Hey everyone, this is Alok Mishra। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, ये सेक्शन ए में बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कि कंपलसरी क्वेश्चन है, क्योंकि शॉर्ट में हो जाता है। और सेक्शन बी में हमने कई कई बार देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में कि 4 to 6 मार्क में वो सेक्शन बी में आता था ऑफलाइन मोड में। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली वो 6 to 8 मार्क्स में आ सकता है। तो ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा, जो कि यूनिक है, जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इन द सेकंड क्वेश्चन। तो या कीप वाचिंग। देखते हैं linearly independent and dependent vectors is the set of vectors linearly independent। तो ये मेरा वेक्टर v1 हुआ, ये मेरा वेक्टर v2 हुआ। क्या ये वेक्टर का कोई मल्टीपल ये वेक्टर है? जैसे कि अगर एक वेक्टर होता 1 2 4 और दूसरा होता 2 4 8, इसको बस मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला आ जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? 9 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ रहा है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। v1 is not equal to c times v2 where c is a scalar। अगर ऐसा है तो the vectors are linearly independent। अगर होता तो डिपेंडेंट होता। तो जैसे कि v1 is not equal to c times v2, we can say the vectors are linearly independent। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Are the following set of vectors linearly independent? Justify your answer। यहाँ पर हमें 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमारा जो प्रोसेस था 2 वेक्टर्स के लिए, वो अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है तो जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था वो नहीं फॉलो करेंगे, दूसरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले ये जो वेक्टर्स है, ये जो रो फॉर्म में है, इसको कॉलम फॉर्म में लिखना है। 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7। इसके बाद C1 C2 C3 C4 is equal to 0 0 0 0। हम इसको लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स with C1 C2 C3 and C4 where C1 C2 C3 and C4 are scalars। और इसके बाद इस मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। जो है 1 2 3 4 2 3 4 5 जैसे हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड में किया था। अब इस मैट्रिक्स को हमको रो एशेलॉन फॉर्म में लाना है। इसके लिए हमको गॉस एलिमिनेशन यूज करना है। ये पिवट एंट्री है, इसको मुझे 0 बनाना है। रो 2
as row 2 minus 2 times row 1. 1, 2, 3, 4, 0. Row 2 as row 2 minus 2 times row 1. 4 minus 2 times 3. 5 minus 2 into 4. अब यहाँ पर तो राइट साइड में सारे के सारे जीरो हैं, तो अगर हम करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। तो ये राइट साइड को कुछ नहीं करना है। अब इसको मुझे जीरो बनाना है। रो 3 एज रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1. रो 3 4 माइनस 3 टाइम्स 2. 5 minus 3 times 3. 6 minus 3 times 4. लास्ट रो पे चलते हैं। रो 4 as रो 4 minus 4 times रो 1. 0. 5 minus 4 into 2 minus 3. 6 minus 4 into 3 minus 6. 7 minus 4 into 4 minus 9. अब इसको पिवट एलिमेंट लेंगे और ये सबको जीरो बनाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव साइंस दिख रहा है और कुछ कॉमन फैक्टर्स भी दिख रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 1 2 3 रो 3 as -1/2 times रो 3, तो ये हो गया 0 1 2 3. रो 4 as -1/3 times रो 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3. अब इन दोनों को जीरो बनाना है। 1 2 3 4 रो 2 as रो 2 times रो 2 minus रो 1. सॉरी, रो 3 as रो 3 minus रो 2. तो ये जैसे कि तैसे रहा 0, इसको जीरो बनाना है, तो ये 0 0 0. अब इसको जीरो बनाना है, सो रो 4 इसको जीरो बनाना है इसके ही हेल्प में। R4 minus R2. 1 minus 1 is 0. 2 minus 2 3 minus 3. देखते हैं गॉस एलिमिनेशन खत्म हुआ क्या। इसके नीचे सारे के सारे 0 0. ये पिवट एंट्री है नहीं और दूसरा कोई पिवट एंट्री है नहीं, तो ये REF को आ गया। हमारा मकसद है कि हमको C1 C2 C3 और C4 का वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ तो सारे के सारे जीरो है, तो इन दोनों को मैं निकाल दे रहा हूँ। वैल्यूज पुट करते हैं। C2 प्लस 2C3 प्लस 3C4 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखते हैं, C2 इज इक्वल टू माइनस 2C3 माइनस 3C4। फिर as the solution is not C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 equals to 0, the given vectors are linearly dependent. इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो ये सारे के सारे का वैल्यू जीरो होगा, मतलब C1 का वैल्यू जीरो होगा, C2 का वैल्यू जीरो होगा, C3 का जीरो होगा, C4 का भी जीरो होगा। यहाँ तो कुछ वेरिएबल फॉर्म के जैसे आ रहा है, तो ये तो हो नहीं रहा है। अगर सारे के सारे जीरो होते तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कुछ है नहीं उस तरह, तो लिनियरली डिपेंडेंट है। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा एक रो जीरो हो गया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन में तो दो था, अगर एक भी रो जीरो हो जाता है तो हमारा आंसर इस तरह का वेरिएबल फॉर्म में आएगा और आंसर लिनियरली डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट? 3 1 1 2 0 -1 4 2 1। तो पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, रो को कॉलम बनाते हैं। 3 1 1 2 0 -1 4 2 1। C1 C2 C3 is equal to 0 0 0। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। 3 1 1 2 0 -1 4 2 1। अब इस मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म को लाते हैं। 3 2 4 रो 2 is 3 रो 2 minus रो 1 0 3 रो 2 3 into 0 minus 2 3 into 2 minus 4। यहाँ पर भी वही ऑपरेशन है। रो 3 as रो 3 minus 3 रो 3 minus रो 1 0 3 रो 3 3 into -1 -2 -5 3 into 1 -4 -1। अब यहाँ पर कुछ माइनस है, इसको प्लस बना लेते हैं। तो रो 2 -1 टाइम्स रो 2 रो 3 -1 टाइम्स रो 3 0 2 -2 0 5 1। इसको 0 बनाते हैं।
रो 3 एज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रो 3 माइनस 5 टाइम्स रो 2, 3 2 4 0 2 minus 2 0 0 2 रो 3 2 into 1 minus 5 into minus 2. हमारा मैट्रिक्स REF को आ गया। अब 12C3 is equal to 0, C3 is equal to 0। इस इक्वेशन में डालते हैं 2C2 minus 2C3 is equal to 0, 2C2 minus 2, C3 आया था 0, 2C2 minus 0 is 0, 2C2 is 0, C2 is 0। यहाँ पर डालते हैं 3C1 plus 2C2 plus 4C3 is 0, C3 0 आया था, C2 भी 0 आया, 3C1 is equal to 0, C1 is equal to 0। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया वो है C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to 0। अगर सारे के सारे 0 है और कोई और नंबर का पॉसिबिलिटी नहीं है तो the given set of vectors will be linearly independent। तो इसका आंसर है the vectors are linearly independent। अगर कहीं पर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो सोचो कि C3 आ गया 0, C2 आ गया 5। अगर C2 5 आ गया तो हमको C1 का वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली हम कह सकते हैं तो वेक्टर्स आर linearly dependent।